तो आज मेरी लड़ाई होने जा रही है अपने पड़ोस से। बहुत परेशान कर रखा है भाई, और बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर दिया है। ये हमारे घर के बाहर जो है बिल बना बना के चूहों ने जो है मतलब बुरा हाल कर दिया है। कुछ दिन पहले तो हमारे जो गटर की कुई थी उसके अगल बगल छेद करके उसको ढहा दिया उन्होंने 20% करीब। अब मुझे इनका कुछ इलाज करना। ये मैंने पहले यूज़ किया था, क्रेजी रेट मार करके कोई नकली कंपनी है, इन्होंने दवाई बनाई थी और इसके में पैकेट के पैकेट ये केक जिसमें चूहे मारने की दवाई मिली होती है, ऐसा कंपनी कहती है। इनको खिलाया लेकिन कुछ हुआ नहीं और तंदुरुस्त हो गए पट्टे। तब मुझे अपने प्रयोगशाला में जाकर कुछ ऐसा ढूंढना पड़ रहा है कि मैं क्या करूं। जैसे मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, एसिटिक एसिड है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो मैंने एसिटिक एसिड को चुना। मुझे लगता है इसकी बहुत तेज़ गंध होती है। अगर मैं चूहों को ये भी बता पाऊँ कि भाई ये जगह सही नहीं है, आपको यहाँ से भाग जाना है या नहीं आना है, तो भी अपना काम हो जाएगा। तो मैं एसिटिक एसिड ले रहा हूँ। मैंने बोतल में पानी लिया और मैंने 50% ये प्योर एसिटिक एसिड है। लैब के लिए होता है ये मेरी एक पर्सनल लैब है। और साथ में लिया है तारपिन। कुछ दिन पहले क्या हुआ, इन्होंने हमारे जो गटर की कुआं था उसके मतलब मिट्टी में बनाते हैं राजस्थान में, उसको पूरा साइड से खा गए और उसकी पूरी मिट्टी ढह गई, मतलब ऊपर के 20%। और बड़ी मुश्किल से उसको बचाया हमने, मिट्टी उट्टी डाल के, पत्थर वत्थर डाल के किस तरह छेद किया। तो ये क्या ऐसी जगह पे छेद कर देते हैं जहाँ आप नॉर्मली आपका ध्यान नहीं जाता है या आप घुस नहीं सकते हो। तो इनको भगाना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली पड़ोस में मकान बन रहा है हमारे, तो वो पहले वहाँ रहते थे, अब वो मकान बनने लगे तो वहाँ से छोड़ के हमारे यहाँ आ गए। तो इनका मैं इलाज करूँगा। ये मैंने तारपिन ऑयल लिया है और एसिटिक एसिड का घोल, लगभग 50% एसिटिक एसिड है ये, और ये तारपिन है, और थोड़ा मेरे पास दीमक मारने की दवाई है। तो दीमक मारने की दवाई रोटी वगैरह मिला के, और ये सब 3 मेरे ख्याल से इनकी मेमोरी में रहेगा कि यहाँ ये जगह सही नहीं, तो फिर शायद वो अपना जगह चेंज कर दें, ऐसे अपन उम्मीद कर रहे हैं। लेट्स सी। ये देखिए, ये इन्होंने छेद बना रखा है, होल है। तो ये मैं दीमक मारने की दवाई ले रहा हूँ और पानी में इसको मिलाएंगे, इसका एक घोल बनाएंगे, और ये पानी है इसमें इसको मिलाएंगे और फिर इसमें रोटी डुबो देंगे। हालांकि जानवर है, होशियार तो होता ही है। अगर वो सर्वाइव कर रहा आज तक, तो नेचर ने उसको यूँ ही नहीं बनाया है, दिमाग उसमें होता है। सर्वाइबिलिटी के लिए जो चालाकी होती है नेसेसरी हर ऑर्गेनिज्म में होती है लगभग, तभी वो आज तक सर्वाइव कर रहा है, करोड़ों साल से, लाखों साल से। तो फिर भी ट्राई मारते हैं, एक्सपेरिमेंट करना। अब इंसान है तो कुछ न कुछ वो निकालेगा तरकीब। तो ये मैं अपने उसके बाहर आ गया हूँ मकान के। अब आप देखिए ये क्या इन्होंने हाल कर रखा है, जगह जगह छेद करके। यहाँ थोड़े घास और ये झाड़ झकाड़ भी बहुत ज़्यादा हो गया। फिर ये पड़ोस में मकान बनने लगे, पहले वहाँ थे, अब वो यहाँ आ गए हैं। ये देखिए इस तरह से इन्होंने छेद कर रखा है। तो अब ये सर्वाइबिलिटी की लड़ाई है, रैट वर्सेस मैन, मैन वर्सेस रैट। अब ये मैंने रोटी जो भिगाई थी दीमक वाली दवाई में ये डाला, ये मैंने एसिटिक एसिड का घोल डाला। हालांकि चालाक जानवर है, शायद ही खाए इसको, लेकिन एक अगर स्मेल से अगर इसको एक हिंट भी मिल जाए कि भाई मुझे यहाँ नहीं रहना है, तो भी हमारा काम हो जाएगा। हालांकि वो ये है कि वो इस जगह को छोड़ के बगल में कहीं छेद कर ले, बट फिर भी इसको अगल बगल काफ़ी खाली प्लॉट है या तो वहाँ चले जाए। और जाते रहते हैं, कूदते रहते हैं, हम देखते रहते हैं, डांस करते रहते हैं इधर से उधर। रात के 9 बजे देखो उनको, सुबह 6 बजे, शाम को 5 बजे, यही हाल है इनका। ये देखिए इन्होंने जहाँ पत्थर रखे थे उनके आड़ ले करके और कितने छेद किए हैं। कुछ छेद तो हमने ईंट से मार मार के बंद किए हैं, लेकिन वही है कि वो कोई दूसरी जगह चले जाते हैं। तो यहाँ इन्होंने देखिए ये इस तरह से हुआ था गटर का, उसके बगल से छेद किया ताकि भाई आदमी यहाँ तो जा नहीं सकता। ये ढह गया था, इसको हमने बड़ी मुश्किल से रिपेयर किया है। देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। हालांकि जीत आदमी की ही होगी, ये तो खैर पक्का है। वो किस तरह से होगी वो बात अलग है। बाकी ये एक एक करके 1 बाय 1 स्टेप करके चलना होता है आपको कोई भी एक्सपेरिमेंट में। पहले से रिज़ल्ट तो पता नहीं होता है, बट यही एक्सपेरिमेंट का तरीका है। 1 2 3 काम नहीं करेगा तो चौथे पे आएंगे।
ये पत्थर वगैरह पड़े मकान के अगल बगल कुछ था, इनको भी हटाना। इनकी भी आड़ ले लेते हैं ये। तो ये दवाई तो फेल हो गई इस कंपनी की, पता नहीं मिलाया भी था कि नहीं मिलाई थी दवाई। तो इस तरह से आप हमारे वीडियो देखते रहिए, आपको बहुत नई नई चीज़ें सीखने को भी मिलेगी। एंटरटेनमेंट तो खैर होता ही है, घर से जुड़ी हुई, समाज से जुड़ी हुई कई चीज़ें आपको पता लगती है जो आपको पता होनी चाहिए। अनुभव से सीखता आदमी, हमारे अनुभव से आप सीखेंगे, आपके कुछ अनुभव होंगे जो आप शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, वो उससे हम सीखेंगे। तो ऐसे भी हो सकता है, तो आप इसमें कमेंट कीजिए कि आप क्या करते हैं अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है। हालांकि मैं इसके थोड़ा डिटेल में नहीं गया हूँ, बट वही है कि जो एक सिंपल सा तरीका था, हमने दवाई ली और जो मार्केट में आती है, क्योंकि इंस्टेंट तो आदमी यही करता है कि भाई ठीक है यार, रिसर्च तो बाद में करेंगे, ये दवाई आती है चलो इसको डाल के देखते हैं, हालांकि वो काम नहीं किया। तो इस तरह से बाकी एक्सपेरिमेंट ऐसे ही होते हैं और इस तरह से आप कई चीज़ सीखते हैं। तो आप भी बताइए और आप हमारे चैनल को देखते रहिए, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें देखने को मिलेगी। इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय, मिलते हैं जल्दी। टेक केयर।